तो दोस्तों स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बीजीटी का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और बीसीसीआई ने ये स्क्वाड तब अनाउंस किया था जब डे 3 पे इंडिया फंसी हुई थी गेम में और बहुत वहां से पता चल रहा था कि इंडिया वो टेस्ट मैच हार रही है। 12 साल बाद कोई इंडिया अपने घर पे सीरीज हारने वाली है, वो हमें सबको पता चल रहा था वो मैच देख के। बट उसी दिन रात 10 बजे बीसीसीआई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर देती है चुपके से। मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इंडियन फैंस तो थोड़े मतलब डिप्रेस बैठे होंगे, वो भाई सोच रहे होंगे कि डे 4 पे जब इंडिया बैटिंग करने आएगी, जब इंडिया रन चेस करेगी, कितने का रन चेस करेगी, 400 रन चेस करेगी, मतलब कैसे चेज होंगे। इंडियन फैंस ये सब सोच रहे थे और बीसीसीआई ने चुपके से अपना काम कर दिया। तो भाई उसमें मेरा तो भाई पूरा एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। जो हम इंडिया ने वर्ल्ड कप जब जीता था ना, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। मेरे को वेट ही नवंबर का था, नवंबर और दिसंबर का, जब भाई मेरे को स्क्वाड पता चले थे। जब अनाउंस हुआ था कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जाके भाई खेलने वाली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यहाँ मैच है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, इधर इधर मैच होगा, पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में। जब ये पता चला था ना, मैं भाई बहुत एक्साइटेड था कि भाई हाँ कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब एक सीरीज है जिसके लिए भाई वेट करता हूँ एज अ फैन कि भाई यहाँ मेरे को ये पर्टिकुलर सीरीज तो भाई देखनी है। और भाई बहुत मजा आता है, एक्साइटमेंट होती है, अलग ही क्रेज है इनका। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज देखने का अलग ही मजा होता है। वहाँ सुबह 5 बजे उठना, मतलब ठंड में, मीठी मीठी ठंड में भाई कंबल से बाहर निकलना, टीवी ऑन करना, अंधेरा हो रखा होता है हर साइड, 5 बजे टीवी ऑन करके मैच देखना, ये अलग एक्साइटमेंट देता था मेरे को। बट जब से इंडिया अपने घर पे टेस्ट मैच हारी है ना, मेरी सारी एक्साइटमेंट उतर के भाई कोने भग चुकी है, वो भग गई मेरी सारी एक्साइटमेंट। मेरा बिल्कुल भाई अब तो 0% होप लग रही है, क्योंकि मेरे को कि जिस हिसाब से हम अपने ही घर में टेस्ट मैच हार गए, और जहां सबसे बड़ा मेजर फेलियर था कि भाई हमारा बैटिंग कोलैप्स, कंटिन्यूसली हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ है। फर्स्ट टेस्ट मैच में हम वही 46 पे ऑल आउट हो गए, देन सेकंड टेस्ट मैच में हमारी दोनों इनिंग्स में भाई बैटिंग कोलैप्स हुआ। पर खैर स्क्वाड आ चुका है, पर जब स्क्वाड देखने के बाद मेरी भाई और फट चुकी, उसमें मोहम्मद शमी का नाम नहीं है। भाई मोहम्मद शमी इंजरी थी और इंजरी से मोहम्मद शमी रिकवर नहीं कर पाए। और जब मैंने स्क्वाड देखा भाई, मेरा तो ये था कि भाई हम चौड़े इतने इसलिए हो रहे थे आजकल कि हमारी बॉलिंग अच्छी थी। हमारी बॉलिंग लाइनअप आजकल बहुत अच्छी हो रखी थी पिछले 2-3 साल में, जब से एशिया कप हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, इतनी सारी चीज़ें रिसेंट टाइम में हुई हैं। तो हम सबसे ज़्यादा इंडियन फैंस मैच चौड़ा होता था इसी पे चौड़ा होता था कि भाई हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। करंट में शमी है, सिराज है, बुमराह है, भाई बुमराह द ग्रेटेस्ट बुमराह है, मतलब मैं चौड़ा इसी पे रहता था। बट अब जब से मैंने स्क्वाड देखा कि भाई इसमें शमी का नाम ही नहीं है, मेन प्लेयर का नाम नहीं है, तो भाई मेरी तो और एक्सपेक्टेशन लो हो गई। मतलब बुमराह अकेला लीथल बॉलर है पूरी इंडिया के स्क्वाड में, इस स्क्वाड में, कि भाई मतलब हमें देख के लगता है कि हाँ बुमराह आएगा तो छोटे छोटे स्पेल में विकेट ले जाएगा, थोड़ा मैच बना जाएगा, बस। उसके अलावा भाई मेरे को आई थिंक यार सिराज पे भरोसा करना आई थिंक बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यार उसका दिन होता है सिराज का, उसका पता चल जाता है 1-2 स्पेल में पता चल जाता है सिराज का दिन है कि नहीं। या तो उसने विकेट ले ली अपने अर्ली ऑन स्टेज पे, मतलब अपने एक दूसरे ओवर में विकेट ले ली सिराज ने, या तो फिर वो तबाही मचा रहा होता है, ठीक है। और जिस दिन सिराज को विकेट नहीं मिलती वो स्ट्रगल करता है, तो भाई बहुत कुट खाता है सिराज, बहुत कुट। तो भाई सिराज पे मतलब मैं भाई 100% स्टेक नहीं लगा सकता कि यार ये मेरे को मैच जिता सकता है। नो डाउट भाई सिराज में कैपेबिलिटी है, एग्रेशन है, सब है उसमें, बट सिराज से मेरे को लगता है डर, क्योंकि सिराज है छुरी, वो देखो दूसरे को तो मार ही देगा पर कभी कभार खुद भी हार्म हो जाता है, तो सिराज से मेरे को डर लगता है, ठीक है। बचा आकाशदीप का भाई फर्स्ट टाइम अवे टूर होगा, उसको देख के मजा आएगा। जिस हिसाब से उसने इंडिया में बॉलिंग की है, ये अगेंस्ट इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड वाला जो सेकंड टेस्ट मैच था इतना अच्छा नहीं किया था, बट उसको देख के लगता है कि हाँ वो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ वो अच्छा कर सकता है। एक लाइन लेंथ पे लगातार डालता रहता है। तो पर जब भी भाई बुमराह के साथ एक पेसर की कमी है यार, और मेरे को लग रहा है कि भाई शमी की बहुत बड़ी कमी महसूस होगी इंडिया को इस टूर में। क्रिकेट तो भाई पार्टनरशिप का गेम है, चाहे भाई बैटिंग में बात कर लो क्या बॉलिंग में। बैटिंग में भी भाई 2 बैट्समैन चाहिए होते हैं स्कोर बोर्ड चलाने के लिए, और बॉलिंग में भी ये दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग होना कंटिन्यूसली बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट क्रिकेट में। और भाई और उसमें भाई मोहम्मद शमी का ना होना, तो यार मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ मोहम्मद शमी की 0 सीम पोजीशन, जिस हिसाब से उसकी बॉल आती थी। अब भाई क्या करे, वो रिकवर नहीं हुआ आई थिंक, पता नहीं। उससे पहले तो भाई बहुत से न्यूज़ भी आ रही थी, कि आर्टिकल्स भी आ रहे थे कि भाई शमी रेडी हो सकता है, शमी रणजी ट्रॉफी भी खेलेगा 2-3 टेस्ट मैच, पर अब पता नहीं। अब तो स्क्वाड ही अनाउंस हो चुका है, तो अब तो भाई बहुत ही मुश्किल चांस है शमी के वापस आने की। और शमी नहीं है तो शमी की जगह अदर फास्ट बॉलर तो पिक करने थे, तो इंडिया ने हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को चूज किया है। और देखो प्रसिद्ध कृष्णा पे जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा को एक टेस्ट मैच मिला था आई थिंक सेंचुरियन में, जो जनवरी में मैच हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका,
वहाँ उसने इतना कुछ अच्छा खासा किया नहीं था। जब भी उसके लिए भाई अच्छी कंडीशन थी फास्ट बॉलरों के लिए, वहाँ उसने इतना अच्छा खासा कुछ किया भी नहीं था। और आई थिंक उसे इंजरी भी हो रखी थी उस टाइम, इसलिए उसने 2024 का आईपीएल भी मिस किया था। तो देखो कुछ कह नहीं सकते, बट ठीक है, अब उसे मौका मिला है। वो ऐसा बॉलर है, लंबा है भाई, 6 फीट उसकी हाइट है, पेस भी 140 फेंकता है, तो अच्छी बात है कि उसे भाई कंसीडर किया है रिसेंट टाइम में। और उसके साथ साथ हर्षित राणा तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट फास्ट बॉलर है, जो मेरे को रिसेंट टाइम में लगता है कि हाँ यार मज़ा आता है उसकी बॉलिंग देखने में, उसका एटीट्यूड देखने में, जिस हिसाब से वो उसका एग्रेशन है वो बॉलिंग करता है। तो अच्छी एक और अच्छी चॉइस है आई थिंक हर्षित राणा ने। आई थिंक नियरली 7-8 टेस्ट में रणजी खेल रखे हैं। तो देखो एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा है, पर वही काम आता है कि चलो भाई ठीक है, मौका दे के देख लिया, मे भी कुछ अच्छा ही कर। और अभिमन्यु ईश्वरम को भी मौका मिल चुका है फाइनली स्क्वाड में। इससे पहले भी बहुत स्क्वाड में नाम आया था, बट खिलाते नहीं थे टीम इंडिया। अब देखने वाली बात है कि जो रोहित शर्मा पे जो वो था आ रखा था, आई थिंक कोई आर्टिकल आ रखा था कि रोहित शर्मा स्टार्टिंग के 2 टेस्ट मैचेस मिस कर सकते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजन। अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, अब होता है तो, वरना तो भाई रोहित शर्मा पक्का भाई वो टेस्ट मैचेस मिस करने वाले हैं। तो भाई अभिमन्यु ईश्वरम ही आई थिंक ओपन करता हुआ दिखेगा भाई यशस्वी जायसवाल के साथ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी टीम तो वही है सारी, सरफू है, सरफराज है, ऋषभ पंत, केएल राहुल, विराट कोहली, बाकी तो अपने सारे वही नॉर्मल प्लेयर है। ध्रुव जुरैल है, वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी आ गया इवन, जिस हिसाब से उसने लास्ट टाइम जहाँ वहाँ किया था ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक वो तो हिस्टोरिकली किया था। बट इसमें कुलदीप यादव का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि कुलदीप यादव को आई थिंक कोई इंजरी हो रखी है। मोहम्मद शमी का भी नाम नहीं है क्योंकि इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए। बट जिस प्लेयर का नाम होना चाहता था आई फील कि उसका नाम नहीं आया, वो है भाई अक्षर पटेल। अक्षर पटेल यार वही खामा खा वो आदमी बेचारा इतनी मेहनत करता है, इतना तगड़ा क्रिकेटर है इंडियन टीम के लिए, पर उसे इंडिया भाई इग्नोर कर देती है। मैं मानता हूँ कि भाई इतने सारे स्पिनर ले जाके कोई फायदा नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, बट जब भी आई फील कि यार इतने प्लेयर 18-19 प्लेयर ले जा रहे हो तो एक और प्लेयर ले जाते, क्या फ़र्क पड़ रहा था, पूरे 20 का स्क्वाड कर लेते। जब 18-19 प्लेयर इंडिया लेके जा रही है, इससे अच्छा अक्षर पटेल को भी ऐड कर लेते। देखो क्योंकि अक्षर पटेल की यार बैटिंग यार सही बता रहा हूँ, मेरे को मोर कॉन्फिडेंट देती है हमारे अदर बैटर्स के कंपेयर में, क्योंकि मेरे को लगता है कि अक्षर पटेल यार उसमें बैट्समैन के भाई सारे गुण मिलते हैं जिस हिसाब से वो बैटिंग करता है, और बॉलिंग में भी भाई अच्छी बॉलिंग तो करता ही है। तो जडेजा और अश्विन के साथ साथ यार रख लेते, वॉशिंगटन सुंदर 4-4 स्पिनर ले जाते, मे भी यूज ना होता अक्षर पटेल, पर रख तो लेते स्क्वाड में इन फ्यूचर। भाई देखो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, इंजरी होना देखो कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले टाइम भी यही हुआ था। जडेजा के आई थिंक एल्बो आई थिंक कोई फ्रैक्चर हो गया था, मोहम्मद शामी का एल्बो फ्रैक्चर हो गया था, इतनी बाउंसरें पड़ी थी वहाँ सिडनी वाले टेस्ट मैचेस में, तो 1-2 प्लेयर तो भाई वहाँ इंजर हो ही जाते हैं। तो आई थिंक इसलिए थोड़े और प्लेयर ऐड कर लेते लाइक अक्षर पटेल जैसा, तो आई थिंक और अब मजा आ जाता देख के कि हाँ चलो स्क्वाड में थोड़ा बिलीव लगता। और नीतीश कुमार रेड्डी का नाम जो आया आई थिंक वो बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि एकदम से नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आना टेस्ट में आई थिंक बहुत सरप्राइज है, क्योंकि इससे पहले तुम्हें भाई इंडिया श्योर थी कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को सिलेक्ट करना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। तो और बाद बांग्लादेश के साथ 2-3 टेस्ट मैचेस थे, वहां खिला के देख लेते, न्यूजीलैंड के साथ भाई तुम्हारे 3 टेस्ट मैचेस है, यहाँ खिला के देख लेते, कुछ तो पता चलता कि भाई यहाँ क्या दम है भाई प्लेयर में। ठीक है कोई डाउट नहीं है, और अच्छी बात तो है इन पे बैगेज भी कोई नहीं है कि भाई इन्हें अपने फर्स्ट मैच में आके प्रूव करना है। देखो इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, जब भी भाई हम एज अ फैन भाई सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाते रन बनाना विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ तो भाई इन्हें 100% बैक मिलेगी कि भाई हाँ एक्सपीरियंस गेन करके आएंगे। बट मेरे को लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए चुना है कि भाई एक फास्ट बॉलर की कमी भी पूरी कर देगा वो, और बैटिंग में आके उसने अच्छे खासे 30-40-50 रन भी आके बना लिए, तो आई थिंक बहुत हेल्प मिल जाएगी इंडिया को। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो देखो ढूंढ तो रही थी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या के बीच में खबर भी आ रही थी, वो रेड बॉल से प्रैक्टिसिंग भी कर रहा था, बट उसे चुना नहीं क्योंकि भाई उसकी वही इंजरी है, इंजरी प्रॉब्लम बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और वैसे भी वो भाई साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज उनकी अलग चल रही है। बट नीतीश कुमार रेड्डी को आई थिंक इसलिए चूज कर लिया कि भाई इंडिया 4 पेसर के साथ तो जाएगी फर्स्ट टेस्ट मैच में। फर्स्ट भाई एक तो अपना बुमराह के अलावा तो कोई हो नहीं सकता, सेकंड सिराज, आकाशदीप, एंड देन चौथा जो फास्ट बॉलर होगा वो होगा भाई नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि भाई पर्थ में 4 फास्ट बॉलर तो भाई डेफिनेटली खेलने बनते हैं, और मेरे को लग रहा है कि पर्थ में नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हो जाएगा, लग रहा है जिस हिसाब से भाई, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेगा। फिर ऐसा है जब इंडिया ने 4 प्रॉपर बॉलर खिला लिए तो बैटिंग कम पड़ जाएगी, और आजकल हमारे बैटिंग में लाले लगे पड़े हैं। तो मेरे को लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए चुन लिया कि बैटिंग भी कर देगा आके, और बॉलिंग में भी एक 5 ओवर का 4 ओवर का छोटा स्पेल भी आके डाल जाएगा। और इंडिया को जहां 2 बारी सक्सेस मिली थी ऑस्ट्रेलिया में 2018 में और 2021 में, उनके भाई जो सुपर हीरो थे, जब उन्होंने आके मैच विनिंग नॉक खेली हो भाई, बॉले छाती पे खाए हो, और आके मेन मैचेस में आके सेंचुरी लगाई हो, वो दोनों मिसिंग है, अजिंक्य रहाणे और पुजारा। अब वो टीम इंडिया ने भाई बहुत पहले मूव ऑन कर लिया था इनसे, बहुत पहले ही मूव ऑन कर लिया था।
मौके भी बीच में बहुत दिए, टू बी ऑनेस्ट दिए मैंने भाई, हमने खुद विटनेस किया कि बीच में अजिंक्य रहाणे और पुजारा को बहुत मौके मिले भी थे, बट वो वहाँ स्टैंड नहीं कर पाए थे जहाँ इंडिया डिमांड कर रही थी। फिर इसीलिए उसके बाद इंडिया ने भाई नए प्लेयर पे फोकस करना शुरू किया था, लाइक गिल और यशस्वी जायसवाल। तो देखो अब मेरे को थोड़ा देखो बुरा तो फील हो रहा है दोनों के लिए, क्योंकि भाई दोनों ने जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई इंडिया के लिए हेल्प की है, भाई मैं कभी नहीं भूलूंगा अजिंक्य रहाणे की एज अ कैप्टन मेलबर्न में 100 बनाना, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आके 100 बनाना एज अ कैप्टन, भाई बहुत बड़ी बात थी। जब इंडिया 36 पे ऑल आउट हो गई थी, उसका अगला ही मैच था मेलबर्न में, और जब विराट कोहली आई थिंक पर्सनल रीजन से चले गया था, वो मैचेस छोड़ के चला गया था, इसलिए भाई अजिंक्य रहाणे को वहाँ कैप्टनसी मिली और अजिंक्य रहाणे ने भाई प्रूव कर दिया और सीरीज जिता दी। मैं नहीं भूलूंगा भाई, अजिंक्य रहाणे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था जो ओवरसीज जाके सेंचुरी मारता था, चाहे भाई लॉर्ड्स में उसकी सेंचुरी है, सेंचुरियन में वो उसकी भाई अवे प्लेयर था वो। इंडिया में उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं थी अजिंक्य रहाणे की, थोड़ा स्पिन में थोड़ा फंस जाता था, बट अवे में भाई इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था जो फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी खेलता है, उसका एलिगेंट, उसका जो स्टाइल था बैटिंग का यार बहुत अच्छा था, देखने में मजा भी आता था, वो जरूर मिस करूंगा। और मैं के साथ साथ पुज्जी का भी आई थिंक हो गया अब, जिस हिसाब से इंडिया ने भाई बहुत यूज कर लिया। और 2018 की जो सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, उसमें भाई जो पुजारा ने भाई काम किया था, मतलब भाई सेंचुरी मारी थी, मजा मना रखा था। और जो सिडनी में 190 रन की जो पुजारा ने इनिंग्स खेली थी यार, वो तो कमाल की थी। तो भाई पुजारा भाई 2020-21 में इंडिया जीती थी, उसमें भाई जो भाई मेन हीरो था सिडनी टेस्ट मैच में और गाबा वाले में भी, पुजारा ने भाई कितनी बॉलें अपनी छाती पे खाई, सर पे खाई, हेलमेट पे खाई, जब भी वो वॉरियर की तरह खड़ा रहा, तो भाई वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगा। और देखो इंडिया को मूव ऑन तो करना था, क्योंकि बहुत टाइम प्लेयर भी आते जा रहे थे और यंगस्टर भी भाई बहुत ऐड हो रहे थे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं टेस्ट करना था। वो डिसीजन चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, दोनों को मैं बहुत मिस करूंगा। और गलती से इंडिया भाई कोलैप्स कर गई वहां भी बैटिंग में, लाइनअप में भाई ये दोनों भाई रीले बहुत जल्दी अपलोड कर देते हैं अपनी बैटिंग प्रैक्टिस की, तो भाई ये दोनों अलग ही उस पर हो जाएंगे कि इन्हें क्यों नहीं लेकर गए, और लोग भी पागल हो जाएंगे भाई, जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पास्ट में कर रखी है, तो भाई जब हमारे नए बैट्समैन ही कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इससे अच्छा तो भाई कम से कम एक्सपीरियंस प्लेयर को ही ले जाते। तो ऐसे भाई लोग कहने लग जाएंगे कि ये देखो बहुत सा प्रेशर आ गया है भाई इंडियन बैटरों पे। अब जायसवाल के लिए तो भाई ये सीरीज जो है भाई उसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है उसके करियर का, जिस हिसाब से जायसवाल ने अब करके दिखा दिया रिसेंट टाइम में, उसे तो भाई हम मान के चल रहे हैं कि हाँ वो नेक्स्ट बिग थिंग है इंडिया की। बट उस पे जो एक कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है जायसवाल के लिए, बस अब उसे वहां आके डिलीवर करना है, वो भाई ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज। अब जायसवाल के लिए बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, मतलब जायसवाल ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में जाने के बाद भाई डिफाइन हो जाएगा भाई ये कितना बड़ा प्लेयर बनेगा इन फ्यूचर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सब एक बेंचमार्क मानते हैं कि भाई सब ऑस्ट्रेलिया में जिस बंदे ने परफॉर्मेंस कर दी वो भाई कहीं भी कर सकता है। तो जायसवाल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ये। सरफराज को मौका मिलता है कि इंडिया भाई, मेरे को लग रहा है कि पहले ही टेस्ट मैच में आई थिंक के एल राहुल के साथ ही जाएगी, बट जब भी सरफराज को मौका मिलता है, सरफराज के लिए बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। इवन के एल राहुल के खुद के लिए बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है, जितना उसके ऊपर टैग लगा हुआ है अब जा रहे हैं, जिस हिसाब से उसे भाई हर चीज में ट्रोल करते हैं, आई थिंक उसके लिए भी बहुत सी बड़ी चीज होती जा रही है ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज। कुछ प्लेयरों के लिए डू और डाई सीरीज है, ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ प्लेयरों के लिए, और इसमें कोहली भी आता है, रोहित भी आता है और के एल राहुल भी। एक चीज 100% तय हो चुकी है, वो ये है कि इंडिया 2024 और 25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती है तो भाई रोहित और कोहली दोबारा कंटिन्यू करते रहेंगे WTC के फाइनल तक, जो WTC का फाइनल नहीं आ जाता, जो जुलाई में होने वाला है, जब तक वो नहीं आ जाता। और इंडिया क्वालिफाई भी कर जाएगी, जैसे ही इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगी, सीरीज जीतेगी, तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी WTC के फाइनल के लिए। और खुदा ना खास्ता कि भगवान ना करे वो सीरीज इंडिया हार जाती है, तो भाई मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कोहली और रोहित को कंटिन्यू करता हुआ, क्योंकि इंडिया भाई मूव ऑन हो जाएगी इनसे भी, क्योंकि जैसे इंडिया रहाणे और पुजारा से मूव ऑन हो गई थी, अब सेम टाइम इन पे भी अब ये प्रेशर इन पे भी आ गया है। विराट कोहली के लिए बहुत अच्छा है भाई कमबैक करने के लिए दोबारा अपना क्रिकेट में, क्योंकि विराट कोहली 2 टीमों पे कमबैक बहुत अच्छी तरह से करता है, एक तो पाकिस्तान और दूसरी ऑस्ट्रेलिया। अब भाई बहुत अच्छा मौका है विराट कोहली पे भाई, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, मैं भाई चाहता हूँ भर दे कोहली भाई, तू भर दे भाई, 200 बना, 100 बना, बीस्ट फॉर्म में आ जा, एग्रेशन दिखा,
अब ये पता नहीं क्या काइंडनेस दिखाने लगा है आजकल। विराट कोहली भी बहुत ही सबसे प्यार से बातें गले वले लगा के क्या कहाँ किन चक्करों में फंस गया। भाई मैं देखना चाहता हूँ विराट कोहली को एग्रेशन के साथ, क्योंकि देखो विराट कोहली में एग्रेशन नहीं है तो भाई विराट कोहली प्लेयर नहीं है, ये पता चल गया है मेरे को। जब से उसने अपना एग्रेशन छोड़ा है ना, उसका क्रिकेट थोड़ा नीचे जाता गया है। तो भाई बिना विराट कोहली के, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि भाई वो बिना एग्रेशन के मानती भी नहीं है। वो तुम उन्हें डराओगे नहीं, उन्हें धमकाओगे नहीं ना, वो तुम्हें चढ़ के भाई खा जाएगी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को भाई सबसे पहली यही नीड होती है कि तुम डरो मत, और एग्रेशन भाई तुम साफ दिखाते रहो, तभी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हाँ डर जाती है, वो भी खुद बैकफुट पे आ जाती है कि हाँ थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को भाई धमकाना पड़ता है। और उसके लिए भाई परफेक्ट बंदा था कोहली, और कोहली ने करके दिखाया। पर अब जो कोहली है, ये वाला कोहली 2024 वाला कोहली, ये हो चुका है काइंडनेस का। भाई आजकल हर किसी को काइंडनेस से देखता है, नमस्ते गले वले मना रहा है, सबको पप्पिया झप्पिया बांटता फिर रहा है। तो आई थिंक यार अब कोहली भाई बीस्ट मोड में आ जा भाई, एग्रेशन दिखा खूब। रोहित शर्मा के लिए कोहली से भी बड़ी सीरीज है ये तो, क्योंकि एज अ कैप्टन लीड करेगा और एज अ बैट्समैन भी रन बनाने हैं। तो भाई रोहित शर्मा पे तो और अलग प्रेशर होगा। गौतम गंभीर के लिए भी अलग वो होगी, क्योंकि भाई बहुत गौतम गंभीर ने भी वैसे दूसरों के टेन्योर में बहुत बातें कर ली कि दूसरों को, कोचेस को कुछ बोल दिया, प्लेयर को कुछ बोल दिया। अब खुद की बारी आई तो आई थिंक अब गंभीर को भी कुछ डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा एज अ कोच। भाई तुम क्या थिंक रखता है, तुम्हारी क्या मेंटेलिटी है ऑस्ट्रेलिया जाके खेलने के लिए। तो भाई इनके लिए बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है अब, ये सही बता रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें भाई, कैमरन ग्रीन आई थिंक रूल आउट हो चुका है पहले, इस सीरीज से पहले आई थिंक उसे कोई बैक इंजरी हो रखी थी। और स्टीव स्मिथ ने अपना ओपनिंग स्पेस छोड़ के दोबारा 4th पोजीशन पे खेलना शुरू कर दिया है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी थोड़ी वीक है ओपनर्स में। उस्मान ख्वाजा के साथ आई थिंक एक बैटर की वहां कमी है, क्योंकि भाई इससे पहले वार्नर ने संभाल रखा था। वार्नर रिटायर होने के बाद उनका थोड़ा ओपनिंग थोड़ा वीक है, वरना भाई उनका मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। ट्रेवर्स हेड वो दानव आएगा, जिस हिसाब से वो बैटिंग करता है यार इंडिया के सामने, उस दानव को भाई 5 टेस्ट मैचेस में खेलता हुआ देखने का अलग ही उसको तो अलग ही देख के लग जाता है, खत्म ही करने आया इंडिया को, जिस हिसाब से वो बैटिंग करता है। फिर मानस लाबुशेन, वो मेरे को थोड़ा हल्का फुल्का प्लेयर लगता है कि हाँ उसे अच्छी बॉल पड़ी ना वो आउट हो सकता है। स्टीव स्मिथ भाई वो तो ग्रेटेस्ट है भाई ऑस्ट्रेलिया का करंट एरा का, तो स्टीव स्मिथ को पता नहीं कौन आउट करेगा। तो भाई बहुत टफ सीरीज होने वाली है इंडिया के लिए, क्योंकि भाई बहुत टफ। देखो भाई बहुत से स्टेक हाई है इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। उनकी तो भाई मीडिया ने फुल हाइप बना ली कि इंडिया आ रही है, एशिस से कोई बड़ी सीरीज तो मानते ही नहीं। अब एशिस को भी छोटी सीरीज मानने लगे। अब सोच रहे हो एशिस को भी कह दिया कि एशिस भी अब ऐसे ही है, इंडिया और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्राइम सेट कर दिया इन्होंने यहाँ। तो देखो प्रेशर तो बहुत है इंडिया पे भी इस बार बहुत है, क्योंकि हमें WTC का फाइनल भी खेलना है। तो बहुत सा प्रेशर हाई है। अब देखो क्या होता है, जब सीरीज शुरू होगी तभी पता चलेगा अब क्या होगा। बट BCCI ने इतनी जल्दी स्क्वाड निकाल के पता नहीं क्यों निकाल दिया, एक तो मेरे को यही समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया। और आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जरूर क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड सी यू देन।